आज हम अहोई अष्टमी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की उन्नति के लिए, प्रगति के लिए और दीर्घायु होने के लिए बनाया जाता है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। जिस दिन की दिवाली होती है उससे ठीक एक सप्ताह पूर्व उसी दिन को अहोई अष्टमी पड़ती है। अब हम अहोई अष्टमी की पूजन विधि सुनाने जा रहे हैं। व्रत करने वाली स्त्री को इस दिन उपवास रखना चाहिए। सायंकाल दीवार पर अष्टकोष्ठक की अहोई की पुतली रंग भर कर बनाए। पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाए। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा प्रारंभ करने से पूर्व जमीन को साफ करें। फिर चौक पूरकर एक लोटे में जल भरकर एक पटरे पर कलश की तरह रखकर पूजा करें। पूजा के लिए माताएं पहले से चांदी का एक अहोई या स्याऊ और चांदी के 2 मोती बनवाकर डोरी में डलवा लें। फिर रोली चावल व दूध भात से अहोई का पूजन करें। जल से भरे लोटे पर स्वास्तिक बना लें। एक कटोरी में हलवा तथा सामर्थ्य अनुसार रुपए का बायना निकालकर रख लें और हाथ में 7 दाने गेहूं लेकर कथा सुने। कथा सुनने के बाद अहोई की माला गले में पहन ले और जो बायना निकाला था उसे सासू जी का चरण स्पर्श कर उन्हें दे दे। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करें। दीपावली के पश्चात किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतारकर उसका गुड़ से भोग लगाएं और जल के छींटे देकर आदर सहित स्वच्छ स्थान पर रख दें। जितने बेटे अविवाहित हो उतनी बार एक एक तथा जितने बेटे का विवाह हो गया हो उतनी बार 2-2 चांदी के दाने अहोई में डालती जाएं। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बेटों की दीर्घायु करके घर में मंगल करती हैं। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब हम अहोई व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है। किसी स्त्री के 7 पुत्रों का भरा पूरा परिवार था। कार्तिक मास में दीपावली से पूर्व वह अपने मकान की लिपाई पुताई के लिए मिट्टी लाने जंगल में गई। स्त्री एक जगह से मिट्टी खोदने लगी। वहां सेई की मांद थी। अचानक उसकी कुदाली सेई के बच्चे को लग गई और वह तुरंत मर गया। यह देख स्त्री दया और करुणा से भर गई, किंतु अब क्या हो सकता था। वह पश्चाताप करती हुई मिट्टी लेकर घर चली गई। कुछ दिनों बाद उसका बड़ा लड़का मर गया, फिर दूसरा लड़का भी। इस तरह जल्दी ही उसके 7 लड़के चल बसे। स्त्री बहुत दुखी रहने लगी। एक दिन वह रोती हुई पास पड़ोस की बड़ी बुढ़िया के पास गई और बोली, मैंने जानबूझकर तो कभी कोई पाप नहीं किया। हाँ, एक बार मिट्टी खोदते हुए अनजाने में सेई के बच्चे को कुदाली लग गई थी। तब से साल भी पूरा नहीं हुआ मेरे 7 पुत्र मर गए। उन स्त्रियों ने उसे धैर्य बांधते हुए कहा, तुमने लोगों के सामने अपना अपराध स्वीकार कर जो पश्चाताप किया है, इससे तुम्हारा आधा पाप धुल गया। अब तुम उसी अष्टमी को भगवती के पास सेई और उसके बच्चे के चित्र बनाकर उसकी पूजा करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा सारा पाप धुल जाएगा और तुम्हें फिर से पहले की तरह पुत्र प्राप्त होंगे। उस स्त्री ने आगामी कार्तिक कृष्ण अष्टमी को व्रत किया और लगातार उसी भांति व्रत पूजन करती रही। भगवती की कृपा से उसे फिर 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से इस व्रत की परंपरा चल पड़ी। अब हम अहोई की दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं। प्राचीन समय की बात है।
दतिया नामक नगर में चंद्रभाग नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। चंद्रिका बहुत गुणवान, शील सौंदर्यपूर्ण, चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री थी। उनके कई संतानें हुई, लेकिन वे अल्पकाल में ही चल बसी। संतानों के इस प्रकार मर जाने से दोनों बहुत दुखी रहते थे। पति पत्नी सोचा करते थे कि मरने के बाद हमारी धन संपत्ति का वारिस कौन होगा। एक दिन धन आदि का मोह त्याग दोनों ने जंगल में वास करने का निश्चय किया। अगले दिन घर बार भगवान के भरोसे छोड़ वे वन को चल पड़े। चलते चलते कई दिनों बाद दोनों बद्री का आश्रम के समीप एक शीतल कुंड पर पहुंचे। कुंड के निकट अन्न जल त्याग कर दोनों ने मरने का निश्चय किया। इस प्रकार बैठे बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई, तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो। यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण हुआ है। यदि चंद्रिका अहोई अष्टमी का व्रत रखे तो अहोई देवी प्रसन्न होगी और वरदान देने आएगी। तब तुम उनसे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। इसके बाद दोनों घर वापस आ गए। अष्टमी के दिन चंद्रिका ने विधि विधान से श्रद्धापूर्वक व्रत किया। रात्रि को पति पत्नी ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। उसी समय उन्हें अहोई देवी ने दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब चंद्रिका ने वर मांगा कि मेरे बच्चे कम आयु में ही देवलोक को चले जाते हैं, उन्हें दीर्घायु होने का वरदान दे दे। अहोई देवी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिनों बाद चंद्रिका को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जो बहुत विद्वान, प्रतापी और दीर्घायु हुआ। अब हम अहोई व्रत का उज्जमन सुनाते हैं। जिस स्त्री के बेटा अथवा बेटे का विवाह हुआ हो, उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाल में 4-4 पूरियां 7 जगह रखें, फिर उन पर थोड़ा थोड़ा हलवा रख दे। थाल में एक साड़ी, ब्लाउज और सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाल के चारों ओर हाथ फेरकर सासू जी के चरण स्पर्श करें तथा उन्हें सादर प्रणाम करके उन्हें दे दे। सासू जी तीयर व रुपए स्वयं रख ले एवं हलवा पूरी प्रसाद के रूप में बांट दे।